हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह विज्ञान से जो प्रश्न है इसमें हम विज्ञान के प्रश्न देखेंगे और आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप लोगों को बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोग को बहुत सारी बधाई। तो आप लोग बहुत जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिए, तो आप सभी को हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह 7.5 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम होता है, जो संलयन होता है नाभिकीय संलयन पर यह आधारित होता है। आगे चलते हैं, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? यह पानी है, यह तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, यह तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत उससे मिलता है और वह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, वह विद्युत मोटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? सूर्य जो सदैव हमेशा पूर्व में क्यों निकलता है? तो यह पृथ्वी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसके वजह से सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है यह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है यह यकृत लीवर में होता है। पित्त का निर्माण यह लीवर में होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक है मीथेन। यह गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। आगे चलते हैं, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो यह नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। और दोस्तों, इसमें हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं इसमें 130 मतलब 130 प्रश्न हैं पूरे। तो हम 130 प्रश्न करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य की सहायता से हमारे शरीर में जो निर्माण होता है यह विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा यह 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। तो यह आप लोग जानते रहिएगा। आगे चलते हैं, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV से विषाणु से यह एड्स रोग होता है। HIV विषाणु से यह एड्स रोग होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह विटामिन जो के होता है यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। हमारे शरीर पे क्या होता है कि कहीं कट जाता है तो वह ब्लड आने लगता है, तो ब्लड को थक्का बनाने के लिए यह विटामिन सही होता है, हमारे सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है। जो एम्पियर होता है सेकंड, यह मात्रक किसका होता है? तो आवेश की मात्रा का यह मात्रक होता है, आवेश की मात्रा का। आगे चलते हैं, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का जो सारा रक्त होता है वह वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। पीतल मिश्र धातु है, यह मिश्र धातु किसका है? तो जस्ता और तामा जो है इसमें पाया जाता है, जो पीतल में यह इसका मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो आप लोग इसको बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी जो होती है यह विद्युत
का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद यह इसलिए नहीं लगाया जाता है तारों में क्योंकि यह बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए यह नहीं लगाया जाता है। इसलिए एल्युमिनियम लगाया जाता है। जो तार होते हैं, कापर होते हैं, यह सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि वह डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के उपकरण से मापी जाती है। आगे चलते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो दूध से जो दही बनाने वाले जीवाणु हैं, तो यह लैक्टोबैसिलस होते हैं। इसके कारण दूध से दही बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसके पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो उसके जो पेशाब होते हैं उसमें शर्करा की अधिकता हो जाती है, शुगर की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो जो मिग के नाम से जानी जाती है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो होती है, यह भोपाल गैस त्रासदी में यह हुआ था। तो मिग रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यह मनुष्य सुन सकता है आवाज ध्वनि को। आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो यह पीलिया जो है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, यह पीलिया के लिए जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन नंबर 26। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति 100 ग्राम के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव के रक्त में लाल रंग का कारण है? जो मानव का रक्त होता है वह क्यों लाल होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो यह 0.8 सेकेंड होता है। 0.8 सेकेंड में मनुष्य हृदय चक्र का समय होता है। यह इतने समय में पंप करता है हृदय। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो चंद्रमा के तल से आकाश काला का दिखना किस कारण होता है? तो यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से हम गैस मापते हैं, गैस का दाब मापते हैं। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह किस प्रकार काम करता है? तो यह अवतल लेंस के तहत काम करता है, वह अवतल लेंस के तहत होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो यह तारे के ताप का परिचायक होता है। तारे के ताप का परिचायक होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.6 होता है दूध का पीएच मान। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, कहाँ इकट्ठा होता है? तो यह यकृत में बनता है और पित्त में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो
टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो यह कैरोटीनाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड के कारण होता है। ठीक, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी से संबंधित है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह जीव पर्यावरण के सहसंबंधों से संबंधित है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह जून 1972 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो यह 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होता है। मनुष्य 1 मिनट में 72 बार सांस लेता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना के भाग से हल्दी प्राप्त होती है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या होती है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल एसिड, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कार की बैटरी में प्रयोग होता है। पानी में साबुन यहाँ पे होगा साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पृष्ठ तनाव जो होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य की दूरी से तीसरा ग्रह हमारा जो है पृथ्वी है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता ओम होता है। ठीक। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो पक्षियों की जो पूंछ होती है वह हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आती है। आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया किन गैसों से होता है? तो यह हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकान आती है? तो यह लैक्टिक एसिड होता है। इसके रुकने से एकत्रित होने से थकान महसूस होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यह तंत्रिका तंत्र होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की कोई एक भी नहीं आंख होती है, कोई भी आंख नहीं होती है केंचुए की, सिर्फ त्वचा के माध्यम से वो चलते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो विटामिन ए जो है गाजर है उसमें विटामिन ए अच्छे मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है यह 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? तो यह लोहा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है यह एक
उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है, यह एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मछली है, व्हेल शार्क। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग जो लगते हैं लोहे, उसमें परिवर्तन होता है। यह पहले जब जंग लगता है तो उसमें उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, फिर उसके बाद उसका भार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन यह लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है जो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो मोती होता है सफेद वाला, वह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में यह पाया जाता है ऑक्सीजन, जो मानव को बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके कारण हो जाता है? तो CO2 के कारण हो जाता है। यही आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चेचक होने की वजह क्या होती है? तो यह वायरस होता है। चेचक वायरस के वजह से होता है। प्रतिरोध की SI इकाई है। SI जो इकाई है वो क्या होता है प्रतिरोध का? तो ओम होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग जो होता है कौन सा होता है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? तो दिल होता है। क्या होता है? दिल होता है, सबसे व्यस्त मानव अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो आप लोग देखे होंगे जो बेकरी होते हैं उसमें मैक्सिमम सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो यह जीन होता है। आनुवंशिकता की इकाई जो होती है जीन होती है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो यह थायराइड में संचित होता है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो रक्त के थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। आप लोग पीछे देखें क्वेश्चन। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है और कैल्शियम सिलिकेट, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह सीमेंट हो जाता है। इन दोनों को मिला देंगे तो सीमेंट बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो यह ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे होते हैं वो लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? तो यह क्लोरोफिल होता है, जो कि पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। यह पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो मानव के शरीर में किस अंग में? तो दीर्घ अस्थि जो होती है उसमें लसिका कोशिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? मानव का अधिकांश भाग है यह
जो पाचन तंत्र में जो पाचन होता है, अधिकांश भाग होता है जो पाचन का, वह छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत जो होती है सबसे बड़ी होती है। जो आंत होती है, मानव के शरीर में दो आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत होती है सबसे बड़ी होती है, और बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है, जो किडनी कहलाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। कैलोरी जिसे कहा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो यह स्टार्च का पाचन करती है। जो मनुष्य की लार होती है वो स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अरक्तता हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो ब्लड ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, वह सर्वदाता कहलाता है। और कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? किसी भी ग्रुप का वह ब्लड ले सकता है। तो यह ए बी जो रक्त समूह होता है यह सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर होती है। तो विश्राम के समय जब उसकी श्वसन होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आदमी विश्राम करता है तो उसकी श्वसन जो होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के ठीक ऊपर होता है। लाल रक्त कणिका कण जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त का कण जो होता है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त संयोजी ऊतक होता है। रक्त संयोजी ऊतक होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। 78% जो है यह सबसे ज़्यादा मात्रा है गैस की। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? तो यह आवर्ती होती है। कैसी होती है? आवर्ती होती है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो हड्डी जो होती है, मनुष्य कोई भी हड्डी हो, और सीमेंट, उसमें कैल्शियम समान मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो जो घरेलू बिजली मीटर है उसमें विद्युत उपयोग की माप किस में की जाती है? तो वाट में की जाती है। आप लोग देखें हैं जो घरेलू मीटर होते हैं उसमें वाट के 1 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसे उसमें माप होता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यह लीवर से स्रावित होता है, यकृत से। शरीर के भाग का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भाग का यह 65 से 80% लगभग होता है। लगभग में होगा 65 से 80। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण है, तत्व है जो समान रूप से पाया जाता है? तो ये तत्व में परमाणु संख्या जो है समान रूप से पाई जाती है, सामान्य रूप से पाई जाती है, सॉरी। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह गाजर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो होता है यह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? यह भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो यह क्लोरीन होता है। यह शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। विटामिन ए की कमी से के कारण
क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो यह रतौंधी हो जाती है। आपको रतौंधी होगी तो शाम के टाइम अंधेरे में नहीं दिखेगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। दीर्घ दृष्टि पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो अगर मनुष्य की संपीड़ित व्यक्ति की जो विशिष्ट दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या कहलाता है? मादा एनोफिलीज। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है तो वह मादा एनोफिलीज कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो शीत ज्वर जो होता है मलेरिया, ये भी आप लोग जान लीजिएगा, मलेरिया, शीत ज्वर जो होता है मलेरिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो यह विटामिन ए का स्रोत है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वाष्पन की दर जो है यह द्रव का द्रव्यमान है, यह उस पर निर्भर नहीं करती। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जो होता है वह कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब जाके ज्वार सबसे ऊंचा उसमें समुद्र में उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जल का रासायनिक सूत्र है? तो जल का रासायनिक क्या सूत्र होता है? H2O। क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो जो भूक्षरण होता है, मिट्टी कटाव होता है, तो उसको वृक्षारोपण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयले के जलने से बनती है? कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वायु की संघटक गैस से समानता होती है? यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती हैं सबसे अधिक गैस होती है वायु में, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। बर्फ जल पर तैरती है? तो बर्फ यह क्यों तैरती है? तो यह जल से हल्की होती है। क्या होती है? जल से हल्की हो जाती है बर्फ, इसलिए पानी में तैरती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार क्यों होती है? तो यह सतही तनाव के कारण होता है। क्या होता है? सतही तनाव के कारण होता है। जो उसका सतह होता है वह तनाव के कारण यह गोलाकार हो जाते हैं। तो दोस्तों यह आज का 30 प्रश्न था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।